तो आज हम समझेंगे कि क्या गलती होती है एक आम एस्पिरेंट से। आम एस्पिरेंट लाइक चूसने वाला, हाँ ठीक। तो मान लीजिए मैं एक आम एस्पिरेंट हूँ, है ना, आम एस्पिरेंट, ठीक है। तो एक होता है क्षमता, एक होता है चाहत और एक होता है कार्य, है ना। तो हमें अक्सर सिखाया जाता है कि बड़े सपने देखो, सिखाया जाता है कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत भी बताया जाता है कि भैया जो सोचना है बड़ा सोचो, छोटा मत सोचना। कितने लोग हैं यहाँ जो कहते गए हों आपको समाज में ये संदेश में, छोटा सोचो, छोटा 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 सोचो, नहीं बोलते बड़ा सोचो। आसमान से गिरोगे तो खजूर पे तो लटकोगे, लेकिन इससे कुछ हल नहीं निकलता। बड़ा सोचने के नाम पे कभी वो नहीं बताते कि कितना बड़ा, मतलब आपको पता है कि कितना बड़ा, आकार पता ही नहीं है, तो कितना बड़ा सोचें। और बड़ा सोचने की हमारी क्षमता है भी कि नहीं। ठीक है, क्षमता क्या है कि सबका भिन्न भिन्न होता है, लेकिन क्षमता की खास बात ये है कि क्षमता को बढ़ाया भी जा सकता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार की क्षमता हो बढ़ाई जा सकती है। तो हम जो समझने जा रहे हैं यहाँ चाहत, बहुत बड़े बड़े चाहत, लाइक ये एक बड़ा चाहत माना जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन है, उसके ऊपर बड़ा और छोटा तय होता है। अगर कोई गरीब है तो इसके लिए ये बड़ा चाहत है, लेकिन कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इसके नीचे काम करने वाला एक दल्ला है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास बहुत अथॉरिटी है, पावर है। लैंड माफिया कह सकते हैं इसको, आईएएस को। अरे नहीं नहीं, मतलब आईएएस के कांटेक्ट में रहने वाले जितने लोग होते हैं वो लैंड माफिया होते हैं। तो क्या सपना हो सकता है आपका? ये सिविल सर्विसेज के मद्देनज़र और यूपीएससी, खास तौर से जो भी एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है, चाहे फिर वो सीए पीएफ हो, चाहे फिर वो आईपीएस हो, चाहे फिर वो यू कैब, आईएएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, एवरीथिंग एक बड़ी रैंक वाली सर्विस मानी जाती है। और इसलिए नहीं कि ये सर्विस में पैसा अच्छा है, सैलरी इज़ नॉट द मोटो कि 56,000 बेसिक पे रहे। कौन कौन लोग होंगे जो 56,000 पे इतना धसे मरे तैयार हो जाएंगे? नहीं, यहाँ पे बात कुछ और होती है। लेकिन हम इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि भाई आपने ये सपना देखा और आपके पास क्षमता है इतू सा, तुम कैसे इतना बड़ा सपना पूरा करोगे? तो डिपेंड्स कि सपना और क्षमता, इसमें हम जब अंतर नहीं करते ना, तो कई बार होता है ना, जैसे देखो ये हो गया तुम्हारा क्षमता, ये हो गया तुम्हारा चाहत। ना जस्ट इमेजिन क्या होने वाला है, हीट, और हो सकता है ये मशीन ही खराब हो जाए, है ना। सो बेसिकली मैं नहीं कह रहा हूँ कि मानसिक इच्छा शक्ति कुछ नहीं होती या श्रम बल कुछ नहीं होता। कितना श्रम करते हो? एक तो है कि भाई तुमने चाहा, लेकिन असली चीज़ें बदल कब रही होती मालूम? भावनात्मक रूप से नहीं, जो धरातल पर कार्य हो रहा है ना, कार्य जो आप कर रहे हो कि एक दिन में आपने स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर रणनीतिक तौर से या फिर आप कैसे ढांचेगत तरीके से क्या पढ़ा? क्या आपने इकोनॉमी पढ़ा? क्या उसे आपने कंप्लीट करा? क्या उसके मॉक टेस्ट लगाया आपने? क्या आपने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा? तो ये सब जो चीज़ें हैं ढांचागत तरीके से करना, क्या ऑप्शनल आपने कंप्लीट किया? क्या सारे चीज़ों को आप कॉन्सेप्चुअलाइज और मेमोराइज कर पा रहे हैं? क्या आप आंसर राइटिंग इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, मतलब वो चीज़ें लिख पा रहे हैं जो डिमांड की जा रही है आपसे? सो दीज आर सम फ्यू एस्पेक्ट कि भाई कार्य में, अपने एम में आप फोकस्ड हैं कि नहीं। आपका एम ये नहीं है, गलती हो जाती है, ये एम नहीं है, एम ये है, लेकिन ये पहचानने, रिकॉग्नाइज करने को ही तैयार नहीं कि एम ये छी क्या करेंगे इस एम का? एम तो ये है, लेकिन ये एम हो ही नहीं सकता, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये एम है। क्या पैराडॉक्स है भाई? हाँ, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, ये सच है। लेकिन पैराडॉक्स, पैसा चाहिए तो पैसे के पीछे मत भागो।
दिस इज जस्ट अबाउट कि वैल्यू क्रिएशन के पीछे भागो, कि इफ़ यू कैन एबल टू क्रिएट वैल्यू, है ना, वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं तो पैसा इक्विवेलेंट होता है उसका, वो मिल जाएगा। या फिर आप जैसे मान लीजिए कि आप एक आदमी हैं, 24 घंटा काम करके 24,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। अब फ़र्ज करते हैं कि आप एक आदमी हैं, आपने 24 ऐसी कंपनी खड़ी कर दी, सिस्टम बिल्ड कर दिया जो दिन रात काम कर सकते हैं और लाखों करोड़ों लोगों की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं, और ये कंपनी जो है वो आपके नाम से रजिस्टर्ड है, या फिर आप कुछ समूह 5-6 लोगों के ग्रुप मिल करके इसे ओन करते हैं। आपने बहुत सारा नेटवर्क बनाया, आपने स्पेशलिस्ट को हायर किया, उन्हें पेमेंट किया। आपने शुरू में ये नहीं देखा कि मुझसे ज़्यादा पेमेंट तो ये ले रहा है तो हमें बचेगा क्या। आपने फोकस किया सिस्टम पे, आपने क्रिएट किया लेवरेज कि भाई हम अकेले हैं लेकिन कार्य अनलिमिटेड कर सकते हैं। और यही बात है कैपिटलिस्ट के संदर्भ में, कि वो उसके पास बहुत सारे इनविजिबल हैंड्स होते हैं। 2 हाथ से वो काम नहीं करता, मतलब 2 हाथ से वो काम नहीं करता, वो उसके पास ढेर सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो यहाँ से काम करता है। वो नेटवर्किंग बनाने में ध्यान देता है, लोगों से कैसे बातचीत हो, जिसे बहुत कॉमन मान के लोग छोड़ देते हैं, वही पूंजीपति पकड़ते हैं। बातचीत करता है, जितने लोगों से हो सकता है बातचीत करता है और उसका एकदम सॉलिड सॉल्यूशन निकाल करके उसे इम्प्लीमेंट करता है। उसे मालूम होता है कि अगर ये बिजनेस सॉलिड है तो उस पर पैसा लगाने से वो ज़रा से भी नहीं सकता। सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल। सो बेसिकली क्रिएटिंग वैल्यू। लेट्स से कि अगर इसी का एग्जांपल लेते हैं कि मैं अगर पढ़ाता हूँ, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर्स एंड दोज लेक्चर्स आर रियली वेरी क्वालिटीफुल, अगर है वो क्वालिटीफुल, या ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ये क्वालिटीफुल बनने वाला है, या फिर मैं इतना एनर्जी और एफर्ट्स इसमें लगा सकूँगा आने वाले समय में कि ये बहुत ही मतलब रेयर, या आप कह सकते हैं कि क्वालिटीफुल वीडियोज़ होने वाले हैं ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड ये जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अभी मैंने पॉज लिया लेकिन उसके बीच में कट लगा के मैं कुछ कर सकता था, तो एक तरफ तो है कि जो इसकी प्री रिक्विजिट है कि मुझे नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा कि एडिटिंग करके हमने अच्छे से अपलोड कर दी। नाउ द वेरी फ्यू क्वालिटी फुल कंटेंट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड टॉपिक एंड चेज करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो डिमांड बढ़ा, लेवरेज क्रिएट हुआ, एंड दिस कुड बी द सिनेरियो ऑफ एनी काइंड ऑफ जस्ट लाइक दिस। सो चाहत, दो, एक चीज़ होता है इंटरेस्ट है ना, एक होता है मनी, एक होता है मोटिव, एक होता है कैपेसिटी, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट, एक होता है इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ खाली यहाँ डिस्कस कर देते हैं, इंटरेस्ट। कि कई बार आप उस राह पे इसलिए चल रहे होते हो क्योंकि आपको क्लियरली नहीं मालूम, आप इसलिए चल रहे हो क्योंकि वहाँ पावर है, पैसा है, पदवी है, इम्प्रेशन है, घोटाले करने की क्षमता है ना, बहुत सारे लालच, टेम्पटेशन भी होते हैं जुड़े हुए, तो इस वजह से आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, बट यू डोंट हैव दैट कंपैशन टुवर्ड्स दैट, और आई वुड से पैशनेट नहीं हो आप उस चीज़ के लिए, या फिर पैशनेट नहीं हो इसलिए तो काम नहीं कर रहे हो। शायद हो सकता है काम ना करने का बहुत सारा रीज़न हो, लेकिन एक ये भी होता है। तो इंटरेस्ट भी एक मेजर रीज़न हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट का बहाना अक्सर दिया जाता है, तो मैं इंटरेस्ट को बाहर ही रखूँगा। हालांकि अपने दिल को सही ढंग से इस्तेमाल करना, एक दिशा पकड़ना और उस दिशा के साथ साथ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कुछ अचीव करके दिखाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अचीव किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना जरूरी, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इंग्लिश की ऐसी की तैसी हुई पड़ी यार, जो भी हो ठीक है।